हाय, मैं हूं डॉक्टर असित और आज हम जानेंगे गोल्डन आवर इन ट्रॉमा। गोल्डन आवर जो टर्म है ये एट्रीब्यूट किया जाता है आर आदम्स कोहली को, जिन्होंने बाल्टीमोर का शॉक ट्रॉमा इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया था। और उन्होंने इन 1975 एक आर्टिकल में लिखा था, द फर्स्ट आवर आफ्टर इंजरी विल लार्जली डिटरमाइन ए क्रिटिकली इंजर्ड पर्सनस चांस ऑफ सर्वाइवल। ये वो एरा था जहाँ पे बहुत एडवांस ट्रॉमा केयर नहीं था, और उस टाइम पे माना जाता था कि प्री हॉस्पिटल केयर सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रॉमा का, जहाँ पे हम अगर सही तरीके से मैनेज करें तो पेशेंट का सर्वाइवल चांस इम्प्रूव हो सकता है। ट्रॉमा के बाद नॉर्मली जो डेथ होती है वो 3 फेज में हो सकता है। पहला जो फर्स्ट पीक होता है डेथ का, वो कुछ सेकंड से कुछ मिनट के अंदर हो सकता है, और ये इनएविटेबल है, ये हम बदल नहीं सकते। सेकंड पीक जो डेथ होता है वो कुछ मिनट से कुछ घंटे में होता है, और ये हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर प्री हॉस्पिटल फेज में अर्ली इंटरवीन कर सकते हैं ट्रॉमा विक्टिम्स को। और इसी में आता है गोल्डन आवर ऑफ ट्रॉमा। थर्ड पीक जो डेथ होता है वो है सेवरल डेज से लेकर कुछ हफ्तों के बीच में, और अगर हम सेकंड को प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो थर्ड जो पीक है उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। अगर ये ग्राफ को देखें तो फर्स्ट जो पीक है डेथ का वो मेनली ब्रेन का लेसरेशन हो गया, या ब्रेन स्टेम इंजरी हो गई, एओर्टा रप्चर हो गया, या स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो गया, या हार्ट रप्चर हो गया, लेसरेट हो गया, तो इमीडिएट फ्यू सेकंड में डेथ हो सकती है। सेकंड जो पीक है वो होता है आइदर इपिड्यूरल या सबड्यूरल हेमोरेज हो गया, न्यूमोथोरैक्स हो गया या हेमोथोरैक्स हो गया, फ्रैक्चर पेल्विस हो गया, या कोई लंग बोन फ्रैक्चर हो गया, या कोई एब्डोमेन का मेजर ऑर्गन इंजर्ड है। तो ये कुछ घंटों से कुछ आवर में डेथ हो सकती है, तो ये कम हो सकता है अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं तो। थर्ड जो पीक है मेनली सेप्सिस या मल्टी ऑर्गन फेल्यूर के होता है, तो 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक में हो सकता है। एक्सीडेंट से जो इंजरीज होती है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग, ये ऑलमोस्ट 5% केसेस में होता है, और 50% कॉज है डेथ का इन हॉस्पिटल एडमिशन का, इन स्पेशली ट्रॉमा के केस में। दूसरा है अर्जेंट, और कुछ है नॉन अर्जेंट। अर्जेंट जो है वो 10 से 15% पेशेंट में होता है, और नॉन अर्जेंट जो है वो 80% ऑफ ऑल इंजरीज। हम ये सारे स्टेप में जानेंगे ट्रॉमा का डिटेल में कि फर्स्ट आवर में हमें कैसे मैनेज करना है। फर्स्ट प्रिपरेशन, सेकंड है ट्रायज, थर्ड है प्राइमरी सर्वे, उसमें ABCDE, फोर्थ है रिससिटेशन, फिफ्थ है एडजंक्ट टू प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन, सिक्स्थ है सेकेंडरी सर्वे, हेड टू टो इवैल्यूएशन एंड हिस्ट्री, एडजंक्ट टू सेकेंडरी सर्वे 7th स्टेप है। 8th स्टेप है जो कंटिन्यूड पोस्ट रिससिटेशन मॉनिटरिंग एंड री इवैल्यूएशन, और 9th है डेफिनेटिव केयर। तो आइए जानते हैं प्रिपरेशन के बारे में। तो प्रिपरेशन प्री हॉस्पिटल फेज और इन हॉस्पिटल फेज, 2 फेज में हम प्रिपेयर करके रह सकते हैं ट्रॉमा केयर के लिए। प्री हॉस्पिटल फेज में इमिडिएटली जिस हॉस्पिटल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस हॉस्पिटल को हमें नोटिफाई करना है ताकि वो प्रिपेयर होके रहें।
और आइडियली जो क्लोजेस्ट और अप्रोप्रिएट फैसिलिटी है जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है ट्रॉमा केयर के लिए, वहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट करना है। इन हॉस्पिटल फेज में पेशेंट जब आ रहे हैं तब हमें एडवांस प्लान करके रखना है, और पेशेंट अराइवल जब होगी तो उसको प्रॉपरली हम रिसीव कर पाएँ। मेथड टू समन एक्स्ट्रा मेडिकल असिस्टेंस, अगर कुछ एक्स्ट्रा मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तो पहले से अगर इन्फॉर्म करेंगे तो उस हिसाब से हमें अरेंज करके रखना है। ट्रांसफ़र एग्रीमेंट होना चाहिए जिस सेंटर को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीजेस है तो वो प्रॉपरली इन्फॉर्म हो ताकि हेल्थ पर्सनल अपना केयर कर सके। द फर्स्ट 10 मिनट इन द प्री हॉस्पिटल फेज, उसको 10 प्लैटिनम मिनट्स बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है जो गोल्डन आवर को प्रॉपर फ्रूटफुल बनाने के लिए। इस 10 मिनट्स में हमें विक्टिम को एसेस करना है और प्राइमरी सर्वे करना है 1 मिनट में। रिसोसिटेशन और स्टेबलाइजेशन करना है 5 मिनट्स के अंदर। इमोबिलाइज और ट्रांसपोर्ट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल विद इन 4 मिनट्स। ट्राइएज करना है पेशेंट्स को। ये पेशेंट को सॉर्ट आउट करना है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ट्रीटमेंट नीडेड एंड द अवेलेबल रिसोर्सेज टू प्रोवाइड दैट ट्रीटमेंट, कि कौन सा पेशेंट सर्वाइवेबल है, कौन सा नॉन सर्वाइवेबल है, उसके हिसाब से रिसोर्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है स्पेशली जब मास एंड मल्टीपल कैजुअलिटीज होती हैं उस टाइम पे। ये मेन है कि जो पेशेंट का ग्रेटेस्ट सर्वाइवल चांस है उसको ज़्यादा टाइम और प्रॉपर ट्रीटमेंट दें ताकि सर्वाइवल बेनिफिट मिले। जो नॉन सर्वाइवल इंजरीज या ऐसे इंजरीज हैं जो एफर्ट लगाने के बाद भी सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उसमें टाइम और रिसोर्स यूज करने से कोई फ्रूटफुल आउटकम नहीं मिलेगा। जब हम ट्राइएज कर रहे हैं तब हमें ये 2 चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो मल्टीपल कैजुअलिटीज हो सकती है जहाँ पे नंबर ऑफ सिवियरिटी पेशेंट डू नॉट एक्सीड द एबिलिटी ऑफ द फैसिलिटी। हमारा जो अवेलेबल फैसिलिटीज़ है हॉस्पिटल का वो एनफ है मल्टीपल कैजुअलिटीज़ को हैंडल करने के लिए। दूसरा है कि मास कैजुअलिटीज, जहाँ पे हॉस्पिटल का कैपेसिटी या फैसिलिटी उतना नहीं है कि जितना पेशेंट आ रहे हैं, तो उस केस में प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप है प्राइमरी सर्वे। ये विद इन 1 मिनट प्री हॉस्पिटल फेज में हमें करना है। इसमें हमें देखना है ये में एयरवे विथ सर्विकल स्पाइन को प्रोटेक्ट करना है, एयरवे पेटेंट है कि नहीं, ब्रीथ कर रहा है कि नहीं पेशेंट, सर्कुलेशन प्रॉपर पल्स आ रहा है कि नहीं, सर्कुलेशन मेंटेन है कि नहीं, कहीं कोई एक्सटर्नल ब्लीड तो नहीं है। डी में डिजेबिलिटी और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, पेशेंट का जीसीएस कितना है, कॉन्शियस है कि नहीं, फॉलो कर रहा है कि नहीं। ई फॉर एक्सपोज, प्रॉपर पूरा कंप्लीट ऑन ड्रेस करके हेड टू टो एग्जामिन करना है, और आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, पेशेंट को यहीं हाइपोथर्मिया में तो नहीं है, ये प्रॉपर सर्वे करना है। एडल्ट हो या पेडियाट्रिक पेशेंट हो या प्रेग्नेंट लेडी हो, सबका प्रायोरिटी सेम है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। हमें प्राइमरी सर्वे के टाइम पे हमें ऐसे कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है जो इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग है, और साइमल्टेनियसली उसका मैनेजमेंट भी हमें जारी रखना है। हमें एयरवे को प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर जीसीएस 8 या उससे कम है तो हमें
डेफिनेटिव एयरवे मतलब इंट्यूबेट करने की ज़रूरत है। हमेशा देखना है स्पाइन को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, स्टेबलाइज करके रखना है। हमें हमेशा एज्यूम करना है कि सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी हो सकता है, स्पेशली अगर ब्लंट ट्रॉमा है क्लेविकल के ऊपर या नेक एरिया में, या पेशेंट का जीसीएस कम है। प्राइमरी सर्वे में हमें एसेस करना है और साइमल्टेनियसली मैनेज करना है विथ बेसिक इंटरवेंशन, और सेकेंडरी सर्वे में हमें एसेस और मैनेज करना है विथ एडवांस इंटरवेंशन। बेसिक इंटरवेंशन मतलब विदाउट एनी स्पेशल इक्विपमेंट्स, बट एडवांस इंटरवेंशन में विथ इक्विपमेंट्स। और साइमल्टेनियसली हमें जो जो टेस्ट चाहिए वो सब सेकेंडरी सर्वे में कर सकते हैं। प्राइमरी सर्वे में क्या क्या लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हो सकती है। पहले तो हमें एयरवे को देखना है कोई इंजर है कि नहीं, एयरवे को पेटेंट करके रखना है। तो एयरवे पेटेंट में सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है कि नहीं है उसको स्टेबलाइज करके रखना है। ब्रीदिंग प्रॉपर है कि नहीं, अगर डिकम्प्रेशन करने की ज़रूरत है कि नहीं, जैसे ओपन निमोथोरैक्स या क्लोज निमोथोरैक्स, टेंशन निमोथोरैक्स है या हेमोथोरैक्स है। बीपी पल्स को चेक करना है, हाइपोटेंशन है कि नहीं, कहीं ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, प्रॉपर फ्लूइड से रिससिटेट करना है, डिजाबिलिटी चेक करना है, जीसीएस स्कोर चेक करना है, प्यूपिल को चेक करना है, एक्सपोजर दिखना है। एक तो एक्सपोज करके प्रॉपरली एग्जामिन करना है, और दूसरा है कि टेम्परेचर को पेशेंट को हाइपोथर्मिया न हो, तो इसीलिए उसको वार्म करके रखना है। एयरवे में हमें पॉइंट नोट करना है कि फॉरेन बॉडी तो नहीं है इन द एयरवे, कोई मैंडिबल या मैक्सिलरी फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई ट्रेकिया या लैरिंजियल डिस्ट्रप्शन तो नहीं है, सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी तो नहीं है। ब्रीदिंग और वेंटिलेशन में हमें चेक करना है क्या एयरवे प्रॉपरली पेटेंट है और प्रॉपरली वेंटिलेट ब्रीथ कर रहा है, या अगर हम डेफिनेटिव एयरवे डाले हैं तो प्रॉपरली वेंटिलेट हो रहा है कि नहीं। सर्कुलेशन और हेमोरेजिक कंट्रोल करना है, ब्लड वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए। उस अगर लो परफ्यूजन है तो लेवल ऑफ कॉन्शसनेस कम हो सकती है। स्किन कलर देख सकते हैं, पेल है नहीं है। टेकिकार्डिया, ब्राडिकार्डिया ये चेक कर सकते हैं पल्स से। कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग तो नहीं है, अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग है तो प्रॉपर प्रेशर बैंडेज या टूनिके यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रीदिंग क्या क्या चीज़ से अफेक्ट हो सकता है। अगर टेंशन निमोथोरैक्स है तो इमीडिएट डिकम्प्रेशन करने की ज़रूरत है। फ्लैल चेस्ट है तो स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। ओपन निमोथोरैक्स है या मैसिव हेमोथोरैक्स है तो उसको प्रॉपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हाइपोवोल्यूमिया किस कारण से हुआ है, इंट्रा एब्डोमिनल या इंट्राथोरेसिक इंजरी तो नहीं है। फ्रैक्चर लॉन्ग बोन्स या पेल्विक फ्रैक्चर तो नहीं है। कहीं कोई पेनेट्रेटिक इंजरी जो आर्टरी या वेनस सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है तो नहीं है, या कहीं कोई एक्सटर्नल ब्लीडर है कि नहीं। ये भी पीयू ये सिंपल निमोनिक से हम देख सकते हैं न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन, पेशेंट अलर्ट है कि नहीं, वर्बल कमांड से रेस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, पेनफुल स्टिमुलस से रेस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, या कोई भी स्टिमुलस से ऑन रेस्पॉन्सिव है। डिजेबिलिटी क्या कारण से हो सकता है, हेड इंजरी या डिक्रीज ऑक्सीजन
सैचुरेशन अगर डिक्रीज है तो अल्टर्ड सेंसोरियम हो सकता है। हाइपोवोलूमिया या शॉक से भी अल्टर्ड सेंसोरियम हो सकता है, या कुछ ड्रग्स लिया है कि नहीं, अल्कोहल, स्मेल या और कुछ पॉइजन से अल्टर्ड सेंसोरियम हो सकता है, ये नोट कर। पेशेंट का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना इम्पॉर्टेंट है। हेड टू टो प्रॉपरली एक्सपोज करके एग्जामिन करने के बाद अगर कहीं ब्लीडर है तो उसको ब्लीडिंग को प्रॉपर प्रेशर देके ब्लीडर को स्टॉप करना है और पेशेंट का टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। तो आईवी वार्म फ्लूइड देना है और एनवायरनमेंट को वार्म करके रखना है। इंजर्ड पेशेंट को रिससिटेट करना है। पहले तो अगर कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है, एयरवे प्रोटेक्शन नहीं है या प्रॉपर पेटेंट एयरवे नहीं है, तो इंट्यूबेट करना ज़रूरी है। हर इंजर्ड पेशेंट को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना ज़रूरी है। अगर कोई ब्लीडिंग है तो एक्सटर्नल प्रेशर या ऑपरेटिव इंटरवेंशन करके उसको बंद करना है। एटलीस्ट 2 लार्ज आईवी बोर कैनुला एस्टैब्लिश करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट करना है सारे चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप का फीमेल पेशेंट में। प्रिफरेबली रिंगर लेटेड सॉल्यूशन यूज करना है वार्म करके रिससिटेटिव फ्लूइड के हिसाब से। ईसीजी मॉनिटरिंग करना है। यूरिनरी कैथेटर और गैस्ट्रिक नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करना है। यूरिनरी कैथेटर जब इंसर्ट कर रहे हैं तब हम ध्यान देना है कि अगर यूरेथ्रल ब्लीडिंग है तो अवॉइड करना है कैथेटर डालना, क्योंकि ये फॉल्स ट्रैक में जा सकता है। उसको सिस्टोस्कोपी डायरेक्ट विजन के थ्रू से फॉल्स कैथेटर डालना है। पेरिनियल एरिया में कोई इक्यूमोसिस वगैरह तो नहीं है, ब्लड स्क्रोटम में कलेक्टेड तो नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड अगर हम पीआर करते हैं तो अगर शिफ्टेड है अपवर्ड तो पेरिनियल ब्लीड या हेमाटोमा हो सकता है। और पेल्विक फ्रैक्चर है कि नहीं वो नोटिस करना है। मॉनिटरिंग करना है वेंटिलेटरी रेट, एबीजी, पल्स ऑक्सीमीटर कंटिन्यूसली। ब्लड प्रेशर मेजर करना है, टिश्यू परफ्यूजन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं है। एक्सरे और डायग्नोस्टिक स्टडीज करना है, सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, पेल्विक का एक्सरे। अगर प्रेग्नेंट पेशेंट है तो एक्सरे को अवॉइड करना है। सेकेंडरी सर्वे स्टार्ट करना है जब प्राइमरी सर्वे कंप्लीट हो जाएगा और प्रॉपर रिससिटेशन स्टार्ट हो जाएगा और पेशेंट का वाइटल इम्प्रूव होने लगा है, तब हम सेकेंडरी सर्वे करना है। तो सेकेंडरी सर्वे में फिर से री एग्जामिन करना है हेड टू टो, कुछ तो छूटा नहीं है, कुछ इंजरी। फिर से कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है इंक्लूडिंग जीसीएस स्कोर। और कोई सर्वे के बेसिस पे कोई इंजरी है तो उस बेसिस पे हमें इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करने हैं और इन्वेस्टिगेशंस करवाना है, स्पेशली सीटी स्कैन और एक्सरे। हिस्ट्री में हमें कोई हिस्ट्री ऑफ एलर्जी है कि नहीं, कुछ मेडिकेशन यूज करते हैं कि नहीं, या अभी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस लिया है कि नहीं, पहले का कोई डिजीज है कि नहीं, लास्ट मील कब खाए थे, और इवेंट कैसे हुआ, और एनवायरनमेंट से कैसे इंजर्ड हुए हैं, ये सब पूरा प्रॉपर हिस्ट्री लेना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड एरिया को प्रॉपरली एग्जामिन करना है, विजुअल एक्यूटी देखना है, पिपिलरी साइज चेक करना है। कंजक्टिवाइमा में कोई हेमोरेज है या फंडस में कोई हेमोरेज है कि नहीं चेक करना है। कोई पेनेट्रेटिंग इंजरी तो नहीं है हेड रीजन में, कोई कॉन्टैक्ट लेंसेज तो लगाए नहीं है, तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा है तो कॉन्टैक्ट लेंस को रिमूव करना है। डिसलोकेशन ऑफ लेंस चेक करना है, ऑकुलर मूवमेंट है कि नहीं चेक करना है।
सेकेंडरी सर्वे के लिए क्या क्या एडजंक्ट है, इसमें एक्सरे और अदर स्पेशल प्रोसीजर लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, ये सब सेकेंडरी सर्वे के बाद ऑर्डर कर सकते हैं और पेशेंट का इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं। फिर से री इवैल्यूएट करना है, यूरिन आउटपुट चेक करना है, 0.5 ml पर केजी पर आवर आ रहा है कि नहीं एडल्ट में, और पेडियाट्रिक पेशेंट में 1 ml पर केजी पर आवर। पेन रिलीफ के लिए आईवी लगाना है, आईएम के लिए अवॉइड करना है। फिर डेफिनेटिव केयर करना है। डेफिनेटिव एयरवे एस्टैब्लिश का क्या क्या इंडिकेशन हो सकता है। पहले तो अगर पेशेंट का जीसीएस 8 या लेस देन 8 है तो इंट्यूबेट करके रखना है। अगर सीवियर मैक्सिलोफेशियल फ्रैक्चर है तो ब्लीडिंग हो सकता है ओरल कैविटी में और एस्पिरेट कर सकते हैं तो इंट्यूबेट करके रखना है। अगर कोई रिस्क है, रिकरेंट वोमिटिंग वगैरह हो रहा है या ओरल ब्लीडिंग है तो इंट्यूबेट करना है। रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, नेक में कोई हेमाटोमा है, लैरिंजियल लेसरेशन या ट्रैकियल इंजरी है, स्ट्राइडर अगर है तो इंट्यूबेट करना है। एपनिक पेशेंट है, अगर पेशेंट सर्वाइकल इंजरी है और क्वाड्रिप्लेजिक है तो इंट्यूबेट करना है। अगर पेशेंट का रेस्पिरेटरी एफर्ट जो है प्रॉपर नहीं है, टेकिपनिक है, सीवियरली हाइपोक्सिया है, हाइपरकैप्निया है या सियानोज है और सीवियर क्लोज हेड इंजरी है और पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करने की ज़रूरत है तो हमें इंट्यूबेट करके रखना है। ब्लड काउंट करना है। नॉर्मली एडल्ट जो ब्लड वॉल्यूम है 7% ऑफ बॉडी वेट से अगर ज़्यादा लॉस है या चिल्ड्रन में 8 से 9% ऑफ बॉडी वेट से ज़्यादा ब्लड लॉस है तो हमें ब्लड कंपोनेंट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत है। हेमोरेज को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। क्लास 1 हेमोरेज अगर 15% ब्लड लॉस है, क्लास 2 जो अगर 15 से 30% का ब्लड लॉस है, क्लास 3 30 to 40% लॉस है और मोर देन 40% लॉस है तो क्लास 4 हेमोरेज बोलते हैं। 3-for-1 रूल के हिसाब से हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। अगर हम ब्लड दे रहे हैं, जितना ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ है उतना ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, और अगर हम क्रिस्टलॉइड दे रहे हैं तो जितना ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ है उसका 3 times क्रिस्टलॉइड देना है। बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन से रिससिटेट करना है, जैसे रिंगर लैक्टेट या फिजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन, फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन। एडल्ट में 1 से 2 लीटर बोलस देना है और चिल्ड्रन में 20 ml पर केजी बॉडी वेट से बोलस देना है। हेड इंजरी को क्लासिफाई किया जाता है जीसीएस स्कोर के हिसाब से। अगर माइल्ड हेड इंजरी है अगर जीसीएस 14 से 15 है, मॉडरेट हेड इंजरी है अगर जीसीएस 9 से 13 है, सीवियर हेड इंजरी है अगर जीसीएस 3 से 8 है। जीसीएस 8 से लेस है तो उसको कॉमा बोलते हैं। क्वाड्रिप्लेजिया है कि नहीं और देखना है। अगर पेशेंट अपना एल्बो और शोल्डर जॉइंट को उठा नहीं पा रहा है, मतलब C5 में इंजरी है, डेल्टॉइड पैरालाइज है। अगर आर्म फ्लेक्स नहीं कर पा रहा है तो C6 इंजरी है। अगर एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है तो ट्राइसेप्स काम नहीं कर रहा है, C7 इंजरी है। रिस्ट और फिंगर अगर नहीं कर पा रहा है तो C8 है। अगर T1 इंजरी है तो फिंगर स्प्रेड नहीं कर पा रहा है। पैराप्लेजिया डिटरमाइन करना है। अगर हिप को फ्लेक्स कर रहा है तो इलियोश्वास L2 लेवल, अगर नी को एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है तो क्वाड्रिसेप्स पैरालिसिस हो सकता है, L3 लेवल पे इंजरी हो सकती है। डोर्सीफ्लेक्शन एंकल अगर एब्सेंस है तो L4
टिबियलिस एंटीरियर पैरालाइज हो सकता है। प्लांटर फ्लेक्सस एंकल में अगर नहीं कर पा रहा है तो गैस्ट्रोनीमियस या S1 इन्वॉल्व है। थोरासिक ट्रमा लिथल इंजरी हो सकता है। 8 ऐसे इंजरी है जो थोराक्स में हो सकता है, वो सब चेक करना है। निमोथोराक्स हो सकता है, हेमोथोराक्स हो सकता है, पल्मोनरी कंट्यूजन हो सकता है, ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री में इंजर हो सकता है, कार्डियक इंजरी हो सकता है, एओर्टिक डिस्ट्रप्शन हो सकता है, डायफ्रामेटिक इंजरी हो सकता है या मेडिएशनल ट्रैवर्सिंग वुड हो सकता है। सेकेंड और थर्ड डिग्री अगर बर्न है तो वहाँ पे फ्लूइड कैसे देंगे। टोटल फ्लूइड जो 24 आवर में अगर हमें देना है तो 4 ml ऑफ रिंगरलेक्टेड पर बॉडी वेट इनटू बॉडी सरफेस एरिया, उसका हाफ पहले 8 घंटे में देना है और बाकी जो हाफ है वो 16 घंटे में देना है। कलर कोड करके रख सकते हैं पेशेंट को। अगर रेड है तो मोस्ट क्रिटिकल इंजरी, येलो है तो लेस क्रिटिकल इंजरी, ग्रीन है तो नो लाइफ और लिम्फ थ्रेटन इंजरी है, ब्लैक है तो डेथ और ओबियसली फटल इंजरी है। प्रायोरिटाइज करना है विथ मल्टीपल इंजरी। फर्स्ट प्रायोरिटी है थोरासिक ट्रमा या कुछ कार्डियक टेम्पोनेंट वगैरह है तो। सेकेंड प्रायोरिटी है एब्डोमिनल हेमोरेज। थर्ड है पेल्विक हेमोरेज। फोर्थ है एक्सट्रीमिटी हेमोरेज, कोई एक्सट्रीमिटी से कोई ब्लीड हो रहा है। फिफ्थ है इंट्राक्रैनियल इंजरी। सिक्स्थ है एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी।